प्रश्न ये है आपसे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं। अब बच्चे जो तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज होंगे जहाँ पे फेयरवेल पार्टीज भी हो गई, बच्चे अपने घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये तैयारी के दौरान किन चीज़ों का वो बेहतर तरीके से ध्यान रखें जिससे कि उनका रिजल्ट और बेहतर आ सके? तैयारी के समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें बाल निकुंज इंटर कॉलेज की, तो आप लोग किस तरीके से बच्चों के अंदर जो परीक्षा का भय दूर करते हैं, किस तरीके से जो टीचर्स हैं आपके बच्चों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि वो एक बेहतर अंक भी ला सके और परीक्षा के डर से भी दूर जा सके? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बच्चों को कैसे हम इस योग्य बनाएं, इसका दायित्व तो कहीं न कहीं संस्थान पर होता है। सर, ये तो आपकी मतलब आपके स्कूल की फैकल्टी की खूबी है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब आपने बात करी मतलब ये सेवन जो आपके प्री बोर्ड है, ये सेवन कहाँ से उठा है? ऐसा तो नहीं अभिमन्यु वाला वो 7वां द्वार तोड़ने के बाद सारा प्रेशर गायब हो जाता है? क्या कॉन्सेप्ट है ये सेवन? मतलब 8 क्यों नहीं रखे आपने, या 6 क्यों नहीं रखे, 7 ही क्यों रखे ये प्री बोर्ड एग्जाम्स? अभिमन्यु को जो द्वार तोड़ने का ज्ञान था वो 6 तोड़ पाए थे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों के साथ जो अदर स्कूल्स के बच्चे हैं या जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्वेश्चन हमारा वही था कि वो किस तरीके से जो है अपने प्रेशर को रिमूव करें बोर्ड के एग्जाम्स के। आपने सही कहा कि हम दूसरों को कैसे अच्छा करें। हम तो अच्छे हैं ही, हम अपने बारे में तो सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हमको सुन रहे हैं वो कैसे अच्छे हों। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम शिक्षा रूपी मंदिर में है जिसका नाम है बाल निकुंज गर्ल्स इंटर कॉलेज। यूँ तो कहें बाल निकुंज इंटर कॉलेज की बहुत सारी ब्रांचेज हैं लखनऊ में। आज हम एक ख़ास मकसद से यहाँ पे मौजूद हैं और ये मकसद है सिर्फ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के कल्याण का। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, इसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आती है तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। इसीलिए हमारे साथ आज बाल निकुंज गर्ल्स इंटर कॉलेज के कोऑर्डिनेटर सुधीर मिश्र जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम के प्रेशर को दूर किया जाए। सर, सर्वप्रथम न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं सुधीर मिश्रा, कोऑर्डिनेटर बाल निकुंज स्कूल्स एंड कॉलेजेस लखनऊ। आपका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप आए और बच्चों के लिए आप इतनी अच्छी कवरेज करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो बच्चे आपके इस कवरेज को देखेंगे उनको कहीं न कहीं लाभ मिलने वाला है। सर, सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है आपसे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं। अब बच्चे जो तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज होंगे जहाँ पे फेयरवेल पार्टीज भी हो गई, बच्चे अपने घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये तैयारी के दौरान किन चीज़ों का वो बेहतर तरीके से ध्यान रखें जिससे कि उनका रिजल्ट और बेहतर आ सके? तैयारी के समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। मैं कहाँ पे डरता हूँ? मैं डरता वहाँ पे हूँ जहाँ पर लगता है कि हमारा सिलेबस का ये पार्ट छूट रहा है। अगर हमारा सिलेबस हमारे दिमाग में है, पूरा हमने उसको पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो फिर डरने जैसी बात नहीं। परीक्षा शब्द से ही है कि इसमें दूसरे की इच्छा से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप समझिए, जब दूसरे की इच्छा से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो डर की ज़रूरत नहीं, हमें उत्तर तैयार करना है। जैसे हम क्लास 10th में बात कर रहे हैं, पहुंचते हैं तो लगभग 14 से 15 साल की तपस्या हमारे जीवन की होती है कि उस तपस्या को करने के उपरांत हम क्लास 10th में पहुंचते हैं। अगर 12th में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूं तो कम से कम यही जो तपस्या है 16 सालों की तपस्या होती है। इतनी तपस्या करने के बाद फिर डर किस बात का? आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति अपने राजपाट से निकलता है और 14 साल के वनवास के बाद जब वो वापस आता है
तो पुरुषोत्तम हो जाता है, उसके अंदर के समस्त डर निकल जाते हैं। तो आज इस समय आप छात्रोत्तम हो, छात्रों में सबसे उत्तम हो चुके हो, इतनी पढ़ाई कर चुके हैं आप, इतना रिवीजन कर लिया है, तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन सावधान रहना आवश्यक है। सावधानी हमारी सफलता को आगे ले जाती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य के अनुरूप हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारा बाल निकुंज स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमेशा बच्चों के हित में काम करता है और हमारे प्रबंध निदेशक मिस्टर एच.एन. जायसवाल सर ने परीक्षा को परीक्षोत्सव के रूप में शुरुआत दी है, क्योंकि साल में एक जब पर्व होली या दीपावली का आता है तो हम बहुत सी तैयारियां करते हैं। ये जो परीक्षा है ये 14 और 16 साल के बाद हमारे जीवन में आ रही है, जैसे कुंभ होता है, इसी तरीके से हमको उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहेंगे। सर, आपने बहुत अच्छा जो है संदेश दिया बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपियर होने वाले हैं आगामी परीक्षा में। अगर हम बात करें बाल निकुंज इंटर कॉलेज की, तो आप लोग किस तरीके से बच्चों के अंदर जो परीक्षा का भय दूर करते हैं, किस तरीके से जो टीचर्स हैं आपके बच्चों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि वो एक बेहतर अंक भी ला सके और परीक्षा के डर से भी दूर जा सके? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बच्चों को कैसे हम इस योग्य बनाएं, इसका दायित्व तो कहीं न कहीं संस्थान पर होता है, क्योंकि अभिभावकगण के अंदर एक विश्वास है कि बाल निकुंज वह संस्था है जहां पर हम अपने बच्चे का प्रवेश दिला देंगे तो फिर बच्चा हमारा अच्छा बनकर ही निकलेगा। इतना विश्वास अगर उनका है तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारे संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय शिव सहाय जी ने जो 14 नवंबर 1979 को बाल निकुंज का एक बीज बोया था, आज बट वृक्ष के रूप में है। 6 ब्रांचेज के साथ काम कर रहा है। बाल निकुंज गर्ल्स एकेडमी बेलीगारा सेक्टर पी अलीगंज लखनऊ, जहां मैं बैठा हूं इस समय। बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी सेक्टर ए अलीगंज लखनऊ दूसरी ब्रांच है। 3rd ब्रांच है बाल निकुंज इंटर कॉलेज बॉयज़ विंग। 4थी ब्रांच है बाल निकुंज इंटर कॉलेज गर्ल्स विंग। 5th ब्रांच है बाल निकुंज विद्यालय डे बोर्डिंग महबुल्लापुर लखनऊ। और 6ठा हमारा टेक्निकल संस्थान है जहां पर हम स्किल पर काम करते हैं। आईआईटी है भवानी प्राइवेट आईआईटी के नाम से, जहां पर हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं। अब बात होती है तैयारी की। तैयारी के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम बच्चे के लिए वो सब करेंगे जो उसके लिए आवश्यक है। तैयारी में सबसे पहला जो है वो है कैसे हम बोलें, कैसे हम लिखें, कैसे हम याद करें। हमारे यहाँ होमवर्क का सिस्टम है। हम 2 क्वेश्चन प्रतिदिन होमवर्क में देंगे अगर एक सब्जेक्ट में, लेकिन इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो 2 क्वेश्चन के आंसर उस सब्जेक्ट के बच्चे लर्न करके आएंगे। मान लिया 6 सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में, तो 12 क्वेश्चन डेली वो लर्न करते हैं। और 10th और 12th में हमारा संस्थान रेमेडियल क्लासेस देता है। हॉलीडेज़ में भी उनके 3 आवर्स के क्लासेस लगते हैं। रेमेडियल क्लासेस क्या हैं सर? मैं मतलब जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। रेमेडियल क्लासेस वह क्लासेस होते हैं, क्लास के दौरान हमने क्लास वर्क कराया, पढ़ाया, लेकिन जब हम रेमेडियल में पहुंचते हैं उपचारात्मक, तो हम जो टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे थे उनको हम पुनः रिवाइज करते हैं। हमारे विशेषज्ञ टीचर्स जाके उन टॉपिक्स को दोबारा हाईलाइट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा समाचार, एक समाचार विस्तार से बताया गया और बाद में न्यूज़ हाइलाइट्स आते हैं, तो न्यूज़ हाइलाइट्स में 150-200 न्यूज़ विदिन 5 मिनट 10 मिनट आपको एक साथ मिल जाती हैं। इसी तरीके से रेमेडियल में है, हम टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करते हैं और हाइलाइट्स के साथ में आते हैं कि जिससे बच्चों को और इजी लगने लगता है विषय। और अब मैं बात करता हूँ प्री बोर्ड की। कहीं पे 2 प्री बोर्ड होते हैं, कहीं पे 3 प्री बोर्ड होते हैं। बाल निकुंज में 7 प्री बोर्ड होते हैं बच्चे के, एक महीने बाद मई में, फिर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर, जनवरी और अभी लेटेस्ट प्री बोर्ड आज हमारा लास्ट डे था 7th प्री बोर्ड का। तो प्री बोर्ड में हम उनको बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके देते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है, पेपर सेटिंग टीम है, वो लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के देते हैं। और मैं समझता हूँ बच्चों ने इतने क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं। एक दिन हम बच्चों के साथ काउंटिंग कर रहे थे तो एक बच्चे ने बताया, सर हमने 70,000 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। 70,000 बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। ये बच्चों का कैलकुलेशन है, क्योंकि
हर पीरियड में हमारे यहाँ स्किल टेस्ट होता है। 5 मिनट का स्किल टेस्ट है, उसमें 2 क्वेश्चन लिखे जाते हैं बोर्ड पर और विदिन 5 मिनट उनका आंसर लिखना होता है बच्चे का। हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं, 12 क्वेश्चन तो दिन भर में ये लिख डालते हैं। इसके बाद रेमेडियल में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको लिखना है, प्री बोर्ड में दिए जाना है। इस तरीके से हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 70,000 के करीब क्वेश्चंस वो लिख चुके होते हैं। और बोर्ड में लिखना कितना है? 15 छक्का 90, 90 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जिसके पास 70,000 क्वेश्चंस का बड़ा संग्रह हो, उनके आंसर उनके अंदर हों, ये बाल निकुंज का एक प्रयास है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर और 90 क्वेश्चन का आंसर उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। हमारे बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो बताते हैं सर हम बड़े कन्फ्यूज हो गए। कहाँ पे किस बात की? कन्फ्यूजन होता है जहाँ पे अथवा वाला होता है। कहते हैं हमको दोनों क्वेश्चन सर आते थे, लेकिन हम ये सोच रहे ये वाला करें कि वो वाला करें। इस तरीके का बाल निकुंज के बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बच्चे हमारे जब पेपर देने जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस होता है। एक शिकायत और पेपर में आती है, सर हमको कापी लेट मिली, हमने बी कॉपी की डिमांड की, 2 मिनट लेट मिली, इसलिए हम 4 लाइन कम लिख पाए। इन्विजिलेटर्स भी कहते हैं कहाँ से बच्चे आ गए हैं, आए हैं तो उसे लिख ही रहे हैं। कितना पढ़ते हैं? सर ये तो आपकी मतलब आपके स्कूल की फैकल्टी की खूबी है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब आपने बात करी मतलब ये 7 जो आपके प्री बोर्ड है, ये 7 कहाँ से उठा है? ऐसा तो नहीं अभिमन्यु वाला वो 7वां द्वार तोड़ने के बाद सारा प्रेशर गायब हो जाता है? क्या कॉन्सेप्ट है ये 7 मतलब 8 क्यों नहीं रखे आपने, या 6 क्यों नहीं रखे, 7 ही क्यों रखे प्री बोर्ड एग्जाम्स? अभिमन्यु को जो द्वार तोड़ने का ज्ञान था वो 6 तोड़ पाए थे, 7वां और 8वां उनके लिए कठिन था। लेकिन हमारे यहाँ सभी द्वार को ब्रेक करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ के जो अर्जुन्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो इतना शार्प कर देते हैं बच्चों को कि वो कहीं पर नहीं फंसेंगे। मैं इसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ। जितने सीरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे यहाँ के बच्चे सीधे निकल कर इंटर के बाद नीट IIT क्रैक कर रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं में। इस बार हमारे यहाँ 4 बच्चे नीट क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS कर रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट की फ़ीस से। जो हम प्राइवेट कॉलेजेस में जब MBBS के लिए जाते हैं 1.25 करोड़ लगता है, और हमारे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा 3 लाख में MBBS करके, 2.5 लाख में MBBS करके बाहर आ रहा है। हमारे बच्चे IIT कर रहे हैं, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे भाभा में हैं। ये सब बाल निकुंज के अंदर की सोच है, जिसके पीछे हमारे श्रद्धेय संस्थापक जी का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बाल निकुंज को स्टार्ट किया और यहाँ तक ले जाने में उनके ज्येष्ठ पुत्र आदरणीय हृदयनारायण जायसवाल जी की सोच है। वो व्यक्तित्व जो 24 आवर्स केवल और केवल बच्चों के लिए सोचते हैं। कभी हमने ये कई चर्चे नहीं सुनी कि अपने खुद के बारे में कोई बात कर रहे हों, किसी दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हों। हमेशा उन्होंने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों को कैसे अच्छा किया जाए। एक ही प्रश्न उनके पास रहता है, आज तक वो उत्तर लिख रहे हैं, और इसी का क्रम है कि बच्चे निरंतर हमारे अच्छे होते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ इतना अच्छा माहौल है बच्चों के लिए। बच्चों की राइटिंग, अब आप कहेंगे राइटिंग तो सब करते हैं, हमारा आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों के साथ जो अदर स्कूल्स के बच्चे हैं या जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्वेश्चन हमारा वही था कि वो किस तरीके से जो है अपने प्रेशर को रिमूव करें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के। आपने सही कहा कि हम दूसरों को कैसे अच्छा करें। हम तो अच्छे हैं ही, हम अपने बारे में तो सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हमको सुन रहे हैं वो कैसे अच्छे हों। उनको सबसे पहला काम है अपने सिलेबस को एक बार अपने दिमाग में बैठा लें। कुछ हम पढ़ते हुए बैठकर लर्न करें, और कुछ जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं उस समय भी हम रिवाइज कर सकते हैं। नहीं जो कहें पुरानी कहावत थी, हम ध्यान कर रहे हैं, यानी जो हम आंख बंद करके पढ़ते हैं वो हमारा 100 गुना ज़्यादा स्पीड में, उसकी जो डाटा स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है रिकॉल की। तो हम बैठे बैठे हम पूरे दिन का फुल कोर्स रिवीजन विदिन 20 मिनट कर सकते हैं, अगर हमने आंख बंद कर ली और हिंदी पहले दिमाग में खोली, फिर इंग्लिश खोली, फिजिक्स खोली, केमिस्ट्री खोली, बायोलॉजी, मैथ्स खोल ली, तो पता चलेगा 20 मिनट में पूरा आपका वो जो आपने पढ़ा था सब कॉन्शियस माइंड में पीछे शिफ्ट हो गया है। और सब कॉन्शियस माइंड हमें कभी कंफ्यूज नहीं करता है। कन्फ्यूजन हमारा तब आता है जब हम आगे वाला जो दिमाग है, जो हमको चारों तरफ दिखाया करता है लेकिन कुछ भी याद रखने के योग्य नहीं बताता है, रखता है और हमेशा आपको यही बताएगा सब याद हो गया है। तो उससे बच्चे डीपली पढ़ें और
नींद भी अपनी लें। ये नहीं है कि नींद आ रही फिर भी आप जगह बैठे हैं तो न पढ़ पाएंगे न सो पाएंगे, न सो पाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए हम प्रॉपर 5 से 6 घंटे की नींद लें, प्रॉपर डाइट लें, अपने अंदर पानी की मात्रा बनाए रखें। हमें पानी भी लेते रहना है, क्योंकि बिना पानी के शरीर हमारा शिथिलता की तरफ चलने लगता है। तो हमें अपने पानी को लेते रहना है। इसके साथ हम विषय को जब पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ध्यान दें और समझें कि हम बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे जो प्रेशर है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। प्रेशर होता किस चीज़ का है? हम प्रेशर तब लेते हैं जब हमारे दिमाग में आता हमको आता नहीं है, और हमें जब चीज़ें हर चीज़ आ गई है तो प्रेशर नहीं, वहाँ पे सावधानी की ज़रूरत है। जो पूछा गया हमको वही लिखना है, बस। इसके अलावा कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए दुनिया में सबसे सफलतम छात्र हैं जो 10th में पहुँचे हैं, 12th में पहुँचे हैं और बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं। उसी तरीके से तैयारी करें जैसे आप उत्सवों की तैयारी करते हैं। ये आपकी लाइफ का उत्सव है, और उत्सव की तैयारी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाती है। जैसे होली दीपावली आई तो घर की साफ़ सफाई बढ़ गई, कपड़े भी सिलवाने हैं, मिठाई भी बननी है, अच्छी अच्छी चीज़ें लानी हैं, शाम के भी काम बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से परीक्षा को एज अ फेस्टिवल इफ़ यू विल ट्रीट, तो आप समझिए कहीं पर प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना प्रेशर के अच्छे से हर काम को कर लेंगे, जिसके लिए बाल निकुंज सदैव कृत संकल्प है और लगातार काम कर रहा है। बेहतर। देखिए, क्वेश्चन हमने एक ही पूछा था कि मतलब किस तरीके से अदर बच्चे जो है अपने डर को, अपने भय को बोर्ड परीक्षा के दूर कर सकते हैं, लेकिन सर ने यहाँ पे दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, कॉशियस रहिए हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ, जब तक हेल्थ नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। चलते चलते और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम आपसे। इसमें माँ बाप का, माता पिता का कितना अहम रोल होता है? देखिए, माँ बाप का तो सबसे प्रथम रोल है। माँ को पाठशाला प्रथम कहा गया है। अगर हम निगेटिविटी से बात करना बच्चों से बंद कर दें, होता क्या है कि मम्मी ने पहले उलाहने मारे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़ते नहीं हो, सोते रहते हो या बाहर घूमते रहते हो, और साथ में एक और कह देती हैं कि शाम को पापा को आने दो, बताएंगे। होता क्या है, पापा आए, उन्होंने नहीं बताया, तो बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, मम्मी तो ऐसे ही कह रही हैं, उनकी तो आदत पड़ गई है। फिर कभी कभी पापा से कुछ कह दिया तो वो नकारात्मक हो गए। तो हमको पॉजिटिवली ट्रीट करना है, क्योंकि परीक्षा बच्चों की है। अगर हम उनको मेंटली सपोर्ट नहीं करेंगे, सही से गाइड नहीं करेंगे और निगेटिविटी के साथ सुबह से शाम रखेंगे, बेड से उठा तब निगेटिव और सोने चला तब निगेटिव, जिसको सुबह से शाम तक निगेटिविटी के साथ रहना पड़ेगा तो वो कहाँ तक अच्छा कर पाएगा। हम बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप अच्छा एटमॉस्फेयर दें और ठीक से गाइड करें, और यही बच्चे जो 80% पे हैं वो 90 पे हो जाएंगे, जो 90 वाले हैं वो 95 और 100% की तरफ भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों को। आप जब परीक्षा में बैठें तो समझें आप दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। जो भी क्वेश्चन किए गए उनके सब आंसर आते हैं। आपको 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए। अगर 70 नंबर का पेपर है, हाई स्कूल में 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं, तो 70 का पेपर है, अगर 70 में आपने 50 का पेपर किया तो 20 नंबर तो ऑलरेडी आप छोड़ाए। अब आपका जो कंपटीशन है 50 में हो गया। अब 50 में कितने एग्जामिनर दे देगा? 35 देगा, 40 देगा, बहुत अच्छा 45 देगा, बहुत अच्छा लिख दिया तो 50 दे देगा, तब भी तो आप 20% पीछे रह गए। तो पहला उद्देश्य आपका है कि 100% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हों, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करें, और जो जीनियस हैं जिनको पूरा पेपर आता है वो सीक्वेंस बना के चलें, क्योंकि जो परीक्षक होते हैं उनके पास लिमिटेड समय होता है। 1 से 2 मिनट में आपके 14 साल की तपस्या का वो मूल्यांकन करते हैं। अगर आपने कॉपी में, क्योंकि कॉपी जो है वो आपके फेस को नहीं रिप्रेजेंट करती है, आपके फेस को एज अ रोल नंबर कन्वर्ट कर देती है। जब आप एज अ रोल नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका जो वहाँ पे एडवोकेसी करने वाला है वो है कॉपी। उस कॉपी को आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा आंसर आप उसमें करके आएंगे, उतना अच्छा आपके मार्क्स मिलेंगे। चेकिंग में भी एग्ज़ामिनर को सहूलियत होती है, और एग्ज़ामिनर को अंदर के मार्क्स कवर पेज पे भी लिखने होते हैं, तो काफ़ी उनके पास काम रहता है। तो इसलिए हमें अच्छे से अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सर, देखने में आता है कि जो एक
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से या बहुत सारी मीडिया में भी कि जो बच्चे जैसे कि तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, जब वो असफल हो जाते हैं, जब फेल हो जाते हैं वो, उस दौरान क्या होता है कि बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या अपने शरीर को हानि पहुंचा लेते हैं। ऐसे में उनके माता पिता की क्या भूमिका बनती है? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें जहाँ पे लोग अवेयर नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको ताना देते हैं, बच्चों को तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके की चीज़ें भी मतलब इन आत्महत्याओं में, आत्महत्या को उकसाने में भी हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें हमारा जीवन केवल हाई स्कूल परीक्षा तक सीमित नहीं है, ना ही वो इंटरमीडिएट की परीक्षा तक सीमित है या वो किसी सफलता का मोहताज है। हमारा जीवन अपने में ही पूर्ण है। हाँ, उसके दौरान बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, उनको पास करना है। सफलता ये हमारा एक स्तर हो सकता है, लेकिन अगर हम असफल हो गए तो हम और अच्छे से मेहनत करें। उसमें ये होता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है, उसको हम दूर करें। अगर किसी चीज़ में कोई कमी रह जाती है तो उसको दूर करते हैं, ना कि हम पूरा सिस्टम ख़त्म कर देंगे, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। साथ ही मैं सिस्टम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे ही यूपी बोर्ड की परीक्षा आती है तो उसका न्यूज़ कवरेज पहले शुरू हो जाता है कि अब की नकल विहीन परीक्षा होगी। तो क्या इसके पहले नकल से होती थी? दूसरा, अब की फ्लाइंग स्क्वाड इतने बने हैं कि वो कैप्चर हो जाएंगे, पुलिस भी ड्यूटी करेगी। अरे ये तो सिस्टम का पार्ट है, उसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोमल हृदय के बच्चे होते हैं, नवोदित बच्चे हैं। अगर उनको हम इतना टेरर दे देंगे परीक्षा का तो कहीं न कहीं भय उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और वो भय उनको ऐसी स्थिति में ले जा खड़ा कर देगा कि वो जीवन के साथ खेल जाएं। तो इसलिए मैं सिस्टम से भी अनुरोध करता हूं, ऑफिसर से भी अनुरोध करता हूं कि परीक्षा को परीक्षा रहने दें। इतना टफ सिस्टम न शो कर दें कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा के बजाय अपना जीवनार्थी बन जाए, जीवन को बचाने के लिए वो अपना दिमाग लगाने लगे। परीक्षा है, अच्छी चीज़ है, हम अच्छी से शुचितापूर्ण परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भयपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सिस्टम के साथ साथ समाज से भी अनुरोध करता हूँ, माँ बाप से भी अनुरोध करता हूँ, अगर कोई 10th 12th का बच्चा है, पढ़ रहा है, तो हम उनको पॉजिटिव प्रोत्साहन दें, नेगेटिविटी के साथ उनसे कोई वार्ता न करें। नेगेटिविटी कहीं न कहीं हमको ऐसे स्टेप लेने पे मजबूर करती है कि हम अपनी जीवन लीला को सोचने लगते हैं। बच्चों से भी एक सुझाव है, मैंने शुरुआत में ये भी कहा है कि जीवन ये आपका परीक्षा से बड़ा नहीं है, इसलिए परीक्षा को इतना बड़ा मत करिए कि जीवन वहाँ पर अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। होता क्या है कि हम परीक्षा को जीवन से बड़ा समझते हैं, लेकिन जीवन है तो हम बहुत सी परीक्षाएं पास करेंगे। कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनका 10th 12th में प्रदर्शन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में पढ़ाई की और वो अच्छी सेवाओं में हैं, सिविल सेवाओं में, IAS हैं, IPS हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से एडवोकेट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा 10th और 12th का प्रदर्शन अगर कुछ कमज़ोर रह जाता है तो आप समझेंगे कि आपका जीवन ख़त्म हो गया है। ये नहीं सोचने की ज़रूरत है। हाँ, इसको अच्छा करना है, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ रहें। हम बाल निकुंज के लोग बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि आप अपने को बड़ा करिए और इतना बड़ा करिए कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके सामने छोटी हो जाए। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें जो एक सीट है वो आपकी है, बाकी दुनिया अपनी ले जाए। अगर मैंने अभ्यर्थन दिया है, हमारा कैंडिडेचर सिर्फ है कहीं पर, तो फिर वो सीट हमारी होनी चाहिए। और आप हमेशा ये काम करो कि आपका कम्पिटिटिव जो कम्पीट कर रहा है आपको, वो इस समय क्या कर रहा होगा। अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो सो रहा होगा तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैठा हूँ, वो पढ़ रहा होगा, तो आप सेल्फ मोटिवेट करिए अपने आप को और पढ़ाई के लिए प्रेरित होइए। दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर जब भय उत्पन्न होता है तो बहाने बहुत बनाते हैं। तो उसमें कभी कभी उनके दिमाग में तो क्या सही क्या गलत, तो क्या सही आप खुद उसको लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। वो सब बातें सही हैं जो मम्मी पापा और
टीचर से आप डायरेक्टली बिना किसी बहाने के बता सकते हैं अगर उनका क्वेश्चन आता है। वो सब बातें गलत हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई प्रश्न आता है और वहाँ पे आपको बहाना बनाने की आवश्यकता पड़े तो आपको सेल्फ डिसीजन ले लेना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, हम इसमें कोई अपना प्रतिभाग नहीं करेंगे। बस इसी के साथ आप आगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाते हुए सफल होइए। 95%, 100% मार्क्स का भय दिमाग में न रखते हुए लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में विद्यार्थियों को वो टिप्स दिए हैं जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और न्यूज़ ताबड़तोड़ इस तरीके की वीडियोज विद्यार्थियों से संबंधित या सामाजिक मुद्दों से संबंधित हमेशा लाता रहेगा। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।